वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपकी आने वाली यूपी PCS की परीक्षा, MP PCS, हरियाणा PCS, उत्तराखंड PCS या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम हुआ जैसे वन दरोगा SI, जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, मेघालय में आयोजित पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 में मणिपुर कितने पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, तो पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल में मणिपुर जो है वो पहले स्थान पर रहा है और इसको मिले हैं कुल 240 पदक, जिसमें 88 गोल्ड, 75 सिल्वर और 77 ब्रॉन्ज। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। ठीक है, अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तो ये है तमिलनाडु। एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु सरकार के द्वारा पेश किया गया है। नवंबर में प्रकाशित नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022, इसमें भारत 61वें स्थान पर है। 20 नवंबर 2022 से कतर में शुरू हो रहे फीफा विश्व कप का आधिकारिक गीत क्या है। तो उसका आधिकारिक गीत है हैया हैया बेटर टुगेदर, फीफा विश्व कप का आधिकारिक गीत। फिर हाल ही में गांधी मंडेला फाउंडेशन ने किसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है दलाई लामा को, गांधी पीस प्राइज। हाल ही में मनिका बत्रा एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। इन्होंने इस टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है। तो इनको मिला है ब्रॉन्ज। हाल ही में देश की पहली स्ट्रीट कार रेस कहाँ आयोजित की गई। तो देश की पहली स्ट्रीट कार रेस आयोजित की गई है हैदराबाद में। उसके बाद है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मअवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल इंटीग्रेशन डे, इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। फिर हाल ही में किस अभिनेता को 2022 के लिए IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये मिला है चिरंजीवी को, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल ही में असम के सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किस मंत्री ने किया, किस केंद्रीय मंत्री ने। तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। तो क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इसका उद्घाटन असम के सिलचर में किया गया। हाल ही में किस संस्थान को 2021 के लिए इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये मिला है प्रथम संस्थान को इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी की साझेदारी GPAI का अध्यक्ष कौन देश संभालेगा। इसकी अध्यक्षता संभालेगा भारत। ठीक है, GPAI मतलब आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में मानवीय कार्यों के लिए 220 बिलियन क्रोनर दान की घोषणा की है। तो नॉर्वे सरकार ने ये घोषणा की हुई है। फिर विश्व बाल दिवस 2022 किस दिन मनाया गया। तो ये मनाया गया 20 नवंबर को। फिर हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 में किस देश के F1 ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। तो ये हैं बेल्जियम के। ठीक है, मैक्स वेरस्टैपेन। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 600 मेगावाट कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया। 600 मेगावाट कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन ये अरुणाचल प्रदेश ने किया हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इलेक्शन कमिश्नर, तो ये है अरुण गोयल। चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। 18 से 20 नवंबर को आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण, ठीक है, आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देखिए बस इसको वन लाइनर फॉर्म में आपके रिवीजन के पर्पज से कराया जा रहा है, ठीक है। तो महिला उद्यमिता दिवस, महिला उद्यमिता दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया 19 नवंबर को, महिला उद्यमिता दिवस। नवंबर 2022 में भारत ने किसके साथ उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्वांटम तकनीक के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है यूरोपियन यूनियन के साथ उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्वांटम तकनीक के समझौते पर हस्ताक्षर। फिर है हाल ही में जारी आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भारत के उच्चतम स्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता है? तो यह है कर्नाटक में, ग्रिड इंटरएक्टिव ऊर्जा क्षमता, अक्षय ऊर्जा क्षमता। फिर 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है राजस्थान में, ठीक है। यह है भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश करना राजस्थान में। फिर मतदान की उम्र सीमा 18 से 16 करने पर कौन सा देश विचार कर रहा है? तो ये न्यूजीलैंड इस पे विचार कर रहा है कि अब मतदान की जो उम्र सीमा है उसको 18 साल से घटा करके 16 साल कर दिया जाए। विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। किस वर्ष पहली बार मनाया गया था? तो ये मनाया गया था पहली बार 2015 में। विश्व धरोहर सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो 19 से 25 नवंबर तक। उमा शर्मा, सुमित्रा चरण राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ये एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। उमा शर्मा कथक से संबंधित है, याद रखिएगा। फिर है 22 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का शुभारंभ किया, जो कि संबंधित है रोजगार से। हाल ही में किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कासिम जोमार्ट टोकायव ने जीत दर्ज की है? तो ये कजाकिस्तान के हैं, कजाकिस्तान में हुआ था। फिर 22 नवंबर 2022 को भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ठीक है, भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी की है कंबोडिया ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पहली बैठक है। फिर नवंबर 2022 में अहोम सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर 3 दिवसीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। याद रखिएगा, लचित बरफुकन जो हैं वो अहोम सेनापति थे, अहोम जो रिवॉल्ट हुआ था, और इनकी 400वीं जयंती मनाई गई है नई दिल्ली में। फिर नवंबर 2022 में किस मंत्रालय ने बाहर से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर सुविधा फॉर्म की अनिवार्यता हटा दी है? तो यह है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नवंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये है कटरा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस का। भारतीय और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बह 2022 का 13वां संस्करण 20 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया? तो ये देखिए, नसीम अल बहर जो है ये भारत और ओमान के बीच नौसेनाओं के बीच का द्विपक्षीय अभ्यास है। फिर 15 से 18 नवंबर को बाट और माप पर 27वें आम सम्मेलन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक की गई है पेरिस, फ्रांस में। हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत में कौन सा देश शीर्ष पर है? ये पूछा गया है, तो अमेरिका इसमें शीर्ष पर है। फिर विश्व टेलीविजन दिवस 2022 किस दिन मनाया जाएगा? किस दिन मनाया गया? ये है 21 नवंबर को, वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर। फिर हाल ही में किस देश के मैग्नस कार्लसन ने मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर फाइनेंस जीता है? तो ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, मैग्सन कार्लसन नॉर्वे के हैं। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध बाबू मनी का निधन हो गया। तो बाबू मनी क्या थे? तो बाबू मनी एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। ठीक है, बाबू मनी का हो गया निधन।
फिर हाल ही में हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन इंडियन स्टेट 2021-22 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑन इंडियन स्टेट्स। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ने निकोबारी होदी शिल्प के भौगोलिक संकेत के लिए आवेदन किया है। जीआई टैग, अब पूछा गया है कि जो जीआई टैग होता है वो कितने सालों के लिए वैध होता है? तो ये होता है अगले 10 सालों के लिए वैध होता है। याद रखिएगा, निकोबारी होदी शिल्प जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ 13,500 करोड़ रुपए के एमयू पे हस्ताक्षर किया है? तो वो है व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। उत्तर प्रदेश सरकार आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा सहित कितने जिलों में भव्य और अत्याधुनिक सुविधा वाले न्यायालय का निर्माण करेगी? ये टोटल 10 जिले हैं जहाँ पे भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालयों का निर्माण होगा, जिसमें आपका आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा हैं। ठीक है, उन 10 में से। फिर भारत ने दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें भारत को कुल 25 स्वर्ण पदक मिले हुए हैं। फिर है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने आगंतुकों को हाथियों और वनस्पतियों आदि के बारे में शिक्षित करने के लिए जंबो ट्रेल्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में है? तो ये पूछा गया है। तो ये देखिए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, और यहीं पे जंबो ट्रेल्स प्रोग्राम लॉन्च किया है कि मतलब जितने लोग आए उनको हाथियों और वनस्पतियों आदि के बारे में जानकारी दी जाए। हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अपने पिछले अनुमान 7.3% से घटा करके कितना कर दिया है? 7%। क्रिसिल ने 7.3 से घटा करके जीडीपी वृद्धि अनुमान दर कर दिया है 7%। कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में भारत के लिए उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकारक बन गया? तो यह है रूस। ठीक है, लार्जेस्ट सप्लायर बना है फर्टिलाइजर का। फिर ओसीडी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 6.9% से घटा करके कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 6.6%। किस देश के रेसिंग ड्राइवर सेबेस्टियन वेटेल ने फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो है जर्मनी के। फिर 21 नवंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने 75 क्रिएटर माइंड्स टुमारो के लिए 53 आवर चैलेंज की शुरुआत की है? तो है अनुराग ठाकुर। फिर ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकेथॉन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है योगी आदित्यनाथ ने। फिर आगे बढ़ते हैं। 21 नवंबर को गूगल ने डूडल के जरिए अमेरिकन जियोलॉजिस्ट मैरी थार्प को याद किया। इन्हें किस वर्ष कांग्रेस पुस्तकालय ने 20वीं शताब्दी के महानतम चित्रकारों में नामित किया था? तो 1998 में। ठीक है, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट हैं मैरी थार्प। फिर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। फिर है आयुष मंत्रालय ने किस देश में स्थित वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक विज्ञान में शैक्षणिक पीठ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया का है भारत के साथ। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है? तो यह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति। हाल ही में अटल पेंशन योजना नामांकन के लिए कर्नाटक विकास ग्रामीण को पुरस्कार मिला है। अटल पेंशन योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी, ये पूछा गया है। तो ये 2015 में। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किसने किया? तो सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया गिरिराज सिंह ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना का एयर फेस्ट, ठीक है, एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया इसका? तो ये है नागपुर में।
प्रकाशित पुस्तक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन ये किसने लिखी है? नालंदा अंटिल वी मीट अगेन तो लिखी है गौतम बोरा ने। 24 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित मिलेट लंचन की मेजबानी किस मंत्रालय ने की? ठीक है, मिलेट लंचन तो इसकी मेजबानी की है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इन दोनों ने मिल करके। फिर है 23 नवंबर 2022 को भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफलता परीक्षण कहाँ लॉन्च किया? तो ये है अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। 21 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की सेना के विशेष बलों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुण शक्ति आयोजित किया गया? गरुण शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच का है। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022। पूर्वोत्तर राज्यों के डीजीपी और सीपीओ प्रमुखों का 27वां सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है अगरतला में। फिर आगे बढ़ते हैं। हर साल किस दिन गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस मनाया जाता है? गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस मनाया जाता है 24 नवंबर को। फिर है 24-25 नवंबर 2022 को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर तीसरे वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है ओमान में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फिर है पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के सरकार के साथ काम करने के दौरान हुए अनुभव का साझा करने के लिए अनुभव नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया? तो ये है मार्च 2015 में। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2023 तक कितने अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, 15 अगस्त 2023 तक कुल 50,000 अमृत सरोवर। ठीक है, याद रखिएगा 50,000 अमृत सरोवर। फिर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 में लैंड एडवेंचरर की श्रेणी में इसका पुरस्कार किसने जीता है? तो नैना धाकड़ को दिया गया है ये पुरस्कार। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर की किसी आम की प्रजाति को जीआई टैग का दर्जा दिलाने का आवेदन किया है। तो ये आम है गौरजीत आम। गौरजीत आम ये है गोरखपुर का, इसको जीआई टैग दिलाने की मांग के लिए आवेदन किया गया है। हाल ही में आईटी कंपनी ने प्रतिष्ठित सेल्सफोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 जीता है, तो है प्रोडैप्ट। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? तो यह है सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। ठीक है, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, और दिया गया है रवि कुमार सागर को। लीडिंग मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है सूर्य कुमार यादव। भारत की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड कब दिया गया था, ये पूछा गया है। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, और अभी 2022 में ये अवार्ड दिया गया है भारत की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 में और 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को मिला था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। हाल ही में किस राज्य में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया? तो संगाई महोत्सव जो है वो मणिपुर राज्य का है। हाल ही में 6वें एटीपी टूर फाइनल 2022 का खिताब किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने जीता है? नोवाक जोकोविक ये हैं सर्बिया के। ठीक है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये। हाल ही में किस राज्य के अरिट्टापट्टी गांव को पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये है तमिलनाडु का। अरिट्टापट्टी गांव जो है वो तमिलनाडु का गांव है, और इसको राज्य का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है।
क्यों भारत वैश्विक धारणा सूचकांकों में खराब प्रदर्शन करता है? 3 राय आधारित सूचकांकों का अध्ययन पर एक कार्यपत्र हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। फिर है मार्ग पोर्टल। मार्ग पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। फिर आगे देखते हैं, हरित पतन और पोत परिवहन के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत हाल ही में किस शहर में आयोजित इन मार्को 2022 में की गई? तो ये मुंबई की है। ठीक है, पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत। 20वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच एपेक की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी की है थाईलैंड ने, एपेक की। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आंकड़े तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 2027 तक। 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आंकड़े तक पहुंचने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार का। हाल ही में फिक्की द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो वो है राजेंद्र पवार। राजेंद्र पवार को सम्मानित किया गया है फिक्की के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को। मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया है कर्नाटक में, मूंगफली महोत्सव। कौन सा राज्य ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो है तमिलनाडु। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला देश का पहला राज्य। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद का प्रायोजक राज्य नामित किया है? तो वह है रूस को नामित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से सितंबर 2022 में भारत का शहरी बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत थी? तो ये थी 7.2%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा है ये जारी रिपोर्ट के अनुसार। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की 22वीं बैठक। फिर नवंबर 2022 में अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अनवर इब्राहिम हैं मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। फिर पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वो हैं असीम मुनीर, पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख। फिर G20 संगठन की पहली शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो उदयपुर में। 4 से 7 दिसंबर 2022 को उदयपुर में G20 संगठन की पहली शेरपा बैठक। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक दिव्यांग व्यक्ति जॉन मैकफॉल का चयन किया है? तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक दिव्यांग व्यक्ति का चयन किया है जिनका नाम है जॉन मैकफॉल। प्राइवेट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के दूसरा जहाज 15BY-12705 यानी मोरमुगाओ को 24 नवंबर 2022 को नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो यह है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लाचित दिवस किस दिन मनाया गया? तो 24 नवंबर को। फिर है बधिरों की 6वीं IDCA T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है, बधिरों वाली। फिर है 72वीं अंतर सेना वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 किसने जीती है? तो आर्मी रेड ने। और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक को राष्ट्र के प्रति किसने समर्पित किया? तो प्रेमा खांडू ने। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है ये तवांग युद्ध स्मारक। तो दोस्तों आज के 100 MCQ हमने कंप्लीट किए। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम डेली आपको 100 MCQ सारे एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी अभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड MCQ जो 14 मई को होने वाली एग्ज़ाम के लिए, बाकी फिर भविष्य में समीक्षा अधिकारी इन सब परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।